हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, रेलवे की नौकरी के भरोसे ना बैठें, रेलवे की जेबें खाली हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया वाले कह रहे हैं, प्रिंट मीडिया कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, शायद कल ही एक वीडियो अपलोड किया था, उससे पहले भी अपलोड कर चुका हूँ कि अब नई भर्तियों को आप लोग विश्वास ना करें। एनटीपीसी कैंसिल हो चुकी है और ग्रुप डी में भी पदों की संख्या घटाए जाने की संभावना है। यानी कि अब केवल ट्रैकमैनों की ही भर्तियां होंगी और जो वर्कशॉप वगैरह की भर्तियां होती हैं वो अब नहीं होंगी। उन्हें क्या किया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट में मल्टी स्किलिंग के नाम पर। क्योंकि क्या होता है कि जो वर्कशॉप में होता है वर्क, वहाँ पे वर्क काफ़ी कम होता है पर इंसेंटिव ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट परेशान है कि बिना काम के हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। और ट्रैकमैन में क्या होता है, काम ही काम केवल होता है, इसलिए केवल ट्रैकमैन के पद बच पाएंगे। और ट्रैकमैन को ये लोग प्राइवेटाइज़ कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका वर्क बहुत हार्ड होता है और प्राइवेट वर्क कोई करना नहीं चाहेगा इसका। क्योंकि प्राइवेट में ये लोग 10 से 12 सैलरी देंगे और गवर्नमेंट में क्या होता है 30-35 हज़ार सैलरी आसानी से मिल जाता है और उसके बाद बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं रेलवे की तरफ से। तो इसलिए ये लोग ट्रैकमैन को छोड़ के बाकी सभी को प्राइवेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे थंबनेल देख रहे हैं मैं क्या लिखा हूँ, घाटे के बहाने प्राइवेटाइजेशन की तैयारी। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती कैंसिल हो चुकी है, ग्रुप डी में भी केवल ट्रैकमैनों की ही भर्ती होगी। तो अब न्यूज़ को देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग को वैसे विश्वास नहीं होगा। मैं न्यूज़ दिखाता हूँ, प्रूफ भी देता हूँ, फिर भी कुछ लोग को विश्वास नहीं होता, लगता है कि मैं केवल रेलवे का विरोध कर रहा हूँ या फिर गवर्नमेंट का विरोध कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं केवल बेरोजगारों के साथ खड़ा रहता हूँ। मैं कभी भी, आप मेरा आईडी चेक कर सकते हैं, चाहे यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर, इंस्टा, कहीं भी मैं केवल बेरोजगारों के साथ खड़ा रहता हूँ। चाहे गवर्नमेंट कोई भी, चाहे रेलवे, उससे मतलब नहीं है। जो गलत है वो गलत है, ठीक है। मैं इसलिए आप लोग को टाइम टाइम पे दिखाता रहता हूँ कि मंत्री वगैरह क्या झूठ बोलते हैं रोजगार के बारे में, ठीक। तो देख लेते हैं आज का न्यूज़ क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 दिन पहले का न्यूज़ है, जून 2022, ठीक, जून 22 2020 का है, 6:57 PM, यानी 2 दिन पहले शाम का न्यूज़ है। रेलवे की नौकरी के भरोसे ना बैठे, रेलवे की जेबें खाली हैं। ये लल्लन टॉप का न्यूज़ है, ठीक है। लल्लन टॉप अमित @gmail.com, आप देख ही रहे हैं। अमित जी ने लिखा है इस न्यूज़ को, इस पूरे लेख को पूरा डिटेल देखते हैं इसमें क्या इन्होंने लिखा है, क्या बताया है कि कौन से नेता ने क्या बोला है, कौन से मंत्री ने क्या बोला है और आगे भविष्य में क्या संभावना है, ये सब देख लेते हैं। अगर नौकरी के लिए रेलवे के भरोसे बैठे हैं तो जाग जाइए। दुनिया की सबसे बड़ी नियोक्ताओं में से एक भारतीय रेलवे ने अगले कुछ बरस तक नई नौकरी देने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। रेलवे ऐसा कदम अपनी खाली जेबों के चलते कर सकता है। वैसे तो रेलवे पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रहा था, लेकिन कोरोना ने इस संकट को और गहरा कर दिया। इसके आगे देख लेते हैं। कोरोना ने संकट को और गहरा कर दिया। हालात इतने बुरे हैं कि रेलवे के कमाई खर्चे का हिसाब किताब रखने वाले वित्त आयुक्त ने पैसे बचाने के लिए चिट्ठी लिख डाली है। अब ये चिट्ठी बहुत खास है फ्रेंड्स। इस चिट्ठी में इन्होंने क्या लिखा है, इसी से आप लोग को पता चल जाएगा कि एनटीपीसी कैंसिल हो चुकी है और ग्रुप डी में भी पदों की संख्या को घटाया जा चुका है। बट ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी बिहार इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद ये लोग अनाउंस कर सकते हैं। इलेक्शन पर इसलिए अनाउंस नहीं करें क्योंकि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिहार की जनसंख्या अधिक है, यहाँ से लोग रेलवे के लिए अधिक अप्लाई करते हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या लिखा है, वित्त आयुक्त ने कही बचत करने की बात। नौकरी कम करने की कवायद की शुरुआत रेलवे के वित्त आयुक्त की एक चिट्ठी से शुरू हुई है। वित्त आयुक्त ने 19 जून को यह चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में तफसील से बताया गया है कि कोरोना संकट के चलते रेलवे की कमाई में अभूतपूर्व कमी आई है। ऐसे में रेलवे में भर्ती पर लगाम लगाई जाए। तो भर्ती पर लगाम का मतलब क्या है, 2 ही भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है जो होने वाली, जिनका फॉर्म अप्लाई किया जा चुका है। एक एनटीपीसी है और एक ग्रुप डी है। वित्त आयुक्त ने लिखा है कि लॉकडाउन की वजह से वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले सामान की ढुलाई से होने वाली कमाई में अब तक 34% की गिरावट आ चुकी है। आपको बता दें कि रेलवे की 90% कमाई सामान ढुलाई से ही होती है। इस कमाई से ही सरकार आम जनता को सस्ती रेल सेवा दे पाती है। यह भी बताया गया है कि रिजर्व टिकट से कमाई में 112% और बिना रिजर्व यानी जनरल टिकट से कमाई में 90% की कमी आई है। यानी रिजर्व टिकट भी घट गए हैं काफ़ी, और जो बिना रिजर्व जनरल टिकट है उसमें भी कमी आई है, उसमें 90% कमी आई है और रिजर्व टिकट में 112% की कमी आई है। तो आप सोच सकते हैं कितनी कमी हुई है रेलवे को। अब ये सच है कि झूठ है ये नहीं मालूम, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि घाटे के नाम पे लोग प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। नई वैकेंसी पर लटकी तलवार, यहाँ पर जैसे क्लियरली लिखा हुआ है। वित्त आयुक्त ने हर जोन के जनरल मैनेजरों से कहा है कि वो पिछले 2 साल में पैदा हुई नौकरियों का एक बार फिर से रिव्यू करें। तो कौन कौन सी, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी। उनमें से जो पद अब भी रिक्त हैं
उन पर भर्ती को रोककर उन्हें सरेंडर करें। तो आप सोच सकते हैं जो पद अभी भी रिक्त हैं, यानी जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो रिक्त अभी बचे हुए हैं, यानी जिन पे पैनल लिस्ट नहीं जारी किया गया है, तो 2018 में भी कुछ ऐसी पद हो सकते हैं जिन्हें घटाया जा सकता है। लेकिन जिनका पैनल लिस्ट में नाम आ चुका है उनका 99% चांस रहता है कि ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और जो नई भर्तियाँ हैं तो उनका उम्मीद ही छोड़ दीजिए, जैसे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी मैं पहले बता चुका हूँ। चिट्ठी में वर्कशॉप में भी लोगों की संख्या को कम करने को कहा गया है। आप सोच सकते हैं जो मैं लगातार बोल चुका हूँ, क्योंकि वर्कशॉप में क्या होता है, काम कम होते हैं, इस गवर्नमेंट परेशान रहती है और गवर्नमेंट चाहती है कि कम पैसे देकर अधिक से अधिक काम कराएं। तो ये कब पॉसिबल है फ्रेंड्स, प्राइवेटाइजेशन के बाद ही संभव है, उससे पहले ये संभव नहीं है। और ट्रकमैन को ये लोग प्राइवेटाइज कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई इंसान इतना मेहनत वाला काम नहीं कर सकता है इतने कम सैलरी में। ठीक है, आयुक्त ने यह भी लिखा है, जैसा कि सरकार का आदेश है कि रेलवे को पेंशन समेत अपने राजस्व खर्च खुद ही वहन करने होंगे। कोरोना संकट के चलते इस साल की कमाई पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। ऐसे में सभी जोन कर्मचारियों पर होने वाले खर्चों में कटौती करें। कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा, बिजली की बचत और प्रशासनिक तथा अन्य क्षेत्रों में खर्चों में कटौती करें। वैसे रियलिटी देखा जाए फ्रेंड्स, केवल रेलवे ही नहीं, देश के सारे डिपार्टमेंट जो भी नियुक्ता हैं, अब देश प्रदेश कहीं भी किसी राज्य की बात कर ले, हर जगह घाटा हुआ है। पर जितना रुलाई है जो रेलवे रो रहा है उतना कोई नहीं रो रहा है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी जॉब पर रोक लगाई है, बट 1 साल की केवल लगाई है, लेकिन ऐसा नहीं पुरानी भर्ती को लोग कैंसिल कर रहे हैं जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। बट रेलवे इकलौता ऐसा है जो जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है उसको भी कैंसिल करने पे लगा हुआ है और कैंसिल ऑलमोस्ट कर ही चुका है। बस ऑफिशियल नोटिस आने की देर है, तो उसे बस बिहार इलेक्शन तक रोका गया है। जब बिहार इलेक्शन ओवर होगा उसके बाद ये लोग उसको ऑफिशियली जारी कर देंगे। ठीक है, आगे देखते क्या है। बता दें कि रेलवे में भर्ती के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी बनाए गए हैं। देश भर में कुल 21 आरआरबी हैं। आरआरबी अपने अपने जोन में खाली पदों के हिसाब से वैकेंसी निकालते हैं, परीक्षा कराते हैं और सफल कैंडिडेट को जोनल हेडक्वार्टर के हवाले कर देते हैं। भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन और 73 डिवीज़न हैं। पहले भी कम होती गई हैं रेलवे में भर्तियाँ, तो देखते हैं पहले भी कम होती गई रेलवे में भर्तियाँ। रेलवे देश भर में 15 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां देता है। इस लिहाज से यह देश में सबसे बड़ा नौकरी प्रदाता संस्थान है। हालांकि पिछली सरकारों ने भी भारी भरकम संस्थान में कटौती करने के कई उपाय किए हैं, फिर भी अमूमन हर साल 4-5 लाख लोगों की नियुक्ति होती रही है। लेकिन कैग की रिपोर्ट ने रेलवे की चिंताएँ ज़्यादा बढ़ा दी। यानी कि इससे पहले क्या था फ्रेंड्स, हर साल लगभग 4-5 लाख लोगों को रेलवे नौकरी देता ही देता था, लेकिन कैग की रिपोर्ट ने रेलवे की चिंताएं ज़्यादा बढ़ा दी। कैग की रिपोर्ट बताती है कि साल 2017-18 में भारतीय रेल को अपनी सेवाओं के बदले में 98.44 रुपये खर्च करके 100 रुपये मिले, जबकि साल 2015-16 में रेलवे को 90.49 रुपये खर्च करके 100 रुपये की कमाई होती थी। जानकार कहते हैं कि रेलवे की इस हालात के लिए यात्री किराए में बरसों बरस से न होने वाली बढ़ोतरी भी जिम्मेदार है। सरकारें जनता के गुस्से से बचने के लिए कई साल तक किराया नहीं बढ़ाती, जिससे रेलवे पर लगातार बोझ बढ़ता गया। इतना ही नहीं, फ्लेक्सी फेयर और प्राइवेट ट्रेन जैसी योजना का भी सरकार को बहुत फ़ायदा नहीं हुआ है। तो किराया न बढ़ना भी एक कारण है कि रेलवे घाटे में जा चुका है। इसके आगे क्या है, पिछले साल नौकरियां देने का वादा पूरा होना मुश्किल। सरकार पर रेलवे जैसे बड़े संस्थान में भर्ती करने का दबाव है, लेकिन इस हाल में पिछले साल तय किए गए भर्ती का टारगेट पूरा होना मुश्किल नज़र आ रहा है। 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि रेलवे में भर्ती का दूसरा चरण मई-जून 2020 में शुरू होगा। इसे जुलाई-अगस्त 2021 तक निपटा लिया जाएगा। इसमें रिटायरमेंट से रिक्त हुए 99,000 पद भी शामिल होंगे। रेलवे के वित्त आयुक्त की लिखी चिट्ठी को देखते हुए इन वैकेंसी का भरा जाना मुश्किल ही नज़र आता है। तो मुश्किल क्या फ्रेंड्स, अब असंभव हो चुका है। बिल्कुल, मैं पहले बता चुका हूँ कि सारी भर्तियां कैंसिल हो चुकी। सारी क्या मतलब, एनटीपीसी बड़ी भर्ती है और ग्रुप डी तो लोग कराएंगे ट्रैकमैन की भर्ती। अदर पोस्ट भले ही नहीं करा, बट ट्रैकमैन का कराना ही पड़ेगा। इसे लोग प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हैं, इस पर आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इस पोस्ट के लिए जाएगा नहीं, अप्लाई नहीं करेगा, भले कितना मजबूर हो, क्योंकि बहुत ख़राब पोस्ट होता है। जो लोग करते हैं रेलवे ज्वाइन करते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग छोड़ भी देते हैं। आप लोग को मालूम होगा, रेलवे के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो। अब इसके नीचे देख रहे हैं आरआरबी गोरखपुर परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के बाद पता चला इतनी सीटों के लिए वैकेंसी ही नहीं। तो इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें सच्चाई आपको दिखा चुका हूं कि कैसे रेलवे मजाक बना दिया है अपने नोटिस का। जब मालूम था आप लोग को जो वैकेंसी बढ़ी थी एएलपी टेक्नीशियन वाली पिछले बार, तो हर जगह वैकेंसी बढ़ी थी, केवल गोरखपुर में ही नहीं बढ़ी थी। तो गोरखपुर वाले ने बाद में क्या कहा कि
ये केवल एक मिसप्रिंट है, एक टाइपिंग एरर है। वैकेंसी इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई है। रियल में पहले जितनी वैकेंसी उतनी थी, लगभग 800 एलपी की बता रहे थे, बट इन्होंने क्या किया, 1600 कुछ लोगों का फाइनल में नाम दे दिया। अब उनके ज्वाइनिंग के लिए लोग परेशान हो गए, कैंडिडेट्स अपनी ज्वाइनिंग की डिमांड कर रहे हैं कि हमने सारे स्टेज पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, प्रीलिम्स दिए, मेंस दिए, साइको दिए, मेडिकल दिए, सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें नौकरी हर हाल में चाहिए। तो गवर्नमेंट ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हम इन्हें कहीं ना कहीं मर्ज करेंगे, क्योंकि हम कोई भर्ती जो है 3 साल के लिए निकालते, 3 साल को देखते हुए 2018 की ये भर्ती है, 2021 तक हमारे पास टाइम है, हम कहीं ना कहीं इन्हें हम एडजस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि इन्हें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अब गलती हुई है तो उसका हमें क्या होगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब इन्हें हम पैनल लिस्ट में नाम दे चुके हैं इनका, तो फिर हम इन्हें ज्वाइनिंग भी देंगे। तो इनके लिए फ्रेंड्स एक लक फैक्टर काम करेगा। वैकेंसी थी नहीं, फिर भी ये लोग नौकरी पाने वाले हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बट जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए उनके लिए भी खतरा हो सकता है ये प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पे ये सीट घटाने की बात कर रहे हैं। साफ साफ बोलें, जहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हुई है वहाँ पे सीटों को घटाया जाए, उन सीटों को कम किया जाए। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला फ्यूचर्स में। रेलवे एकदम पूरी तरह से प्राइवेटाइज होने वाला है। धीरे धीरे शुरुआत हो ही चुका है और पूरी तरीके से होना बाकी है, जो धीरे धीरे चल ही रहा है। मुझे लगता है 2 से 3 साल में रेलवे पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो जाएगा। कुछ पोस्ट को छोड़ के ट्रकमैन, कीमैन वगैरह जो पोस्ट होते हैं, जो काफ़ी मतलब सेंसिटिव पोस्ट होते हैं, यानी काफ़ी खतरनाक होते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि ये कभी प्राइवेटाइज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनमें क्या होगा, प्राइवेट में कोई काम नहीं कर पाएगा ऐसे पोस्ट पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। आप लोग को बस यही बताना था कि वैकेंसी रेलवे की जो है कैंसिल हो चुकी हैं, और आपकी जो फीस वगैरह है वो भी मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लोग कैंसिल वर्ड यूज़ नहीं करे। लोग बोले फ्रीज हो चुका है, 2 साल रोका गया, ये है वो है। तो रोकने का मतलब ये कैंसिल लगभग हो चुका है, क्योंकि लोग बाद में भूल जाएंगे। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग अब इसकी उम्मीद ना लगाएं। केवल अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी, जैसे एसएससी वगैरह हुआ, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ये सब देखें आप। नहीं तो अदरवाइज़ आप इसके पीछे पड़े रहेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, ये वैकेंसी नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको लगातार अपडेट मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।